सो हेलो गाइज, वेलकम टू बैक डेली कैट मैथ। सो आज फिर से मैं आ गया हूँ आपके लिए कैट के कुछ एडवांस परसेंटेज के कुछ एडवांस क्वेश्चन लेकर, जो कि जिसमें हम कंसेप्ट भी सीखेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड भी सीखेंगे और और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। आप मेरा रिकमेंडेशन फिर से वही रहेगी कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। सो वीडियो को पॉज करके आप खुद से प्रैक्टिस करो। अगर नहीं होती है तो फिर सॉल्यूशन पर जाओ, और हो जाती हो तो देन ठीक है, दोनों अपना दोनों का सॉल्यूशन का कंपेयर करो। सो आइए देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए अर्न्स 25% मोर देन बी, सी अर्न्स 25% मोर देन ए अर्न्स 20% मोर देन डी, E earns 20% more than A, B, C, D, and E are an integer amount less than the 100. What is the total amounts earned by all five? So basically ये जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज और नंबर सिस्टम का मिक्सचर है, क्योंकि लास्ट में आप देख रहे हो कि लेस देन द 100 है। सो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चंस ट्रिकी लगेंगे, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करा दूं, इजी मेथड से कराने का ट्राई करूंगा। सो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा मल्टीपल मल्टीपल आपको परसेंटेज में दिए गए हैं। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि आपको एक बेस वैल्यू लेनी होती है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। किसी भी एक ऐसे ऐसे सिंबल, किसी एक को बेस वैल्यू ले लो। जैसे मैं एज लाइक द ए को लेता हूँ, क्योंकि ए बहुत ही रिलेट कर रहा है हर एक परसेंटेज से। सो डेट्स वाई मैं ए को बेस वैल्यू लूँ। तो लेट से ए को मैं 10x ले लेता हूँ कि 10x है। चलो लेट से कि ए इज इक्वल टू 10x। तो बी क्या हो जाएगा? ए अर्न्स 25% मोर देन बी। इट मीन्स 10x जो है वो 1.25 इज इक्वल टू बी होगा। बी इज इक्वल टू 8 आ गया। ऐसे करके आप बेसिकली परसेंटेज निकाल सकते हो। तो बी का वैल्यू जो 8x आ जाएगा। सी अर्न्स 25% मोर देन ए। तो सी अर्न्स मतलब ए से 25% ज्यादा होगा, तो ये 12.55x आएगा। और ए अर्न्स 20% मोर देन डी। ए अर्न्स इट मीन्स कि 10x जो है वो 1.2 होगा इज इक्वल टू डी, बिकॉज ए जो है वो 20% ज़्यादा कर रहा है। तो डी का वैल्यू जो होगा, आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो थोड़ी बहुत के लिए, 8.33x आ जाएगा। और ई जो होगा, ई क्या बोल रहा है? ई अर्न्स 20% मोर देन ए। सो इससे 20% ज़्यादा चाहिए हमको 10x से, तो 12x आ जाएगा। अब इसके बाद आपको नंबर सिस्टम पर जाना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पर एक हिट एंड ट्रायल मेथड आपको बोलूंगा अप्लाई करने के लिए। कि लेट सपोज सारे को एडिशन करो, बिकॉज यहाँ बोला कि इंटीजर अमाउंट देन द 100, तो टोटल अमाउंट क्या होगी? सो सारे को आप सम कर लो। 10x 8x प्लस 12.5x प्लस 8.33x प्लस 12x इज इक्वल टू, ये आएगा 50.84, आई थिंक ऐसा कुछ आएगा, आई डोंट नो। अब यहाँ पर आप हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे हम यूज करेंगे कि हम इसको बारी बारी से चेक करेंगे। जैसे 300 होगा, तो 300 डिवाइडेड बाई 50.284, और हम मल्टीपल चेक करेंगे कि सारे में इंटीजर वैल्यू आने चाहिए। जैसे डी को मान लो, डी का थोड़ा परसेंटेज जो है वो थोड़ा पॉइंट में है, तो डी पर कर लेंगे, सी पर कर लेंगे, 12 पर कर लेंगे। ऐसे करके चेक करेंगे। अगर ये आ जाता है तो वो ऑप्शन सही है, नहीं आता है तो देन आगे बढ़ेंगे। जैसे 300 नहीं आएगा, इसका आंसर होगा जो होगा वो सी होगा। तो आप 305 को 8 पॉइंट, अब इसका समेसन से वाट एवर आया है, मैं एग्जाम्पल ले लूँगा, अप्रॉक्स ऐसे ही आएगा, 84 से करोगे तो सारे जो ए बी सी डी के वैल्यू जो हैं वो इंटीजर्स में आएंगे। सो ये आप यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो। बाकी एक नंबर सिस्टम से लगता है कि ऐसा क्वेश्चन, ऐसा एक सिंबॉलिक एक ऐसा नंबर लेंगे जिसमें सारा आएगा,
तो आप उससे भी कर सकते हो। बट मैं इससे ज़्यादा आसान पड़ती है क्योंकि आप ईज़िली आप ऑप्शन आपके पास है और ईज़िली आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो कोई ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही मतलब कोई मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सो आप बेसिकली मैं फिर से रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से लगाओ, देन सॉल्यूशन बजाओ। सो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लास बी हैज़ 50% मोर स्टूडेंट देन क्लास ए। Number of girls in class A is equal to number class in B. Okay. The percentage of girls is the same in both class. Okay. What percentage of the student group are boys? So basically ये बोल रहा है कि एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। क्लास ए में लेट सपोज 100 बच्चे हैं तो क्लास बी में 50% मोर 150 बच्चे हो जाएंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए जो एक की क्लास की लड़कियां हैं वो नंबर ऑफ बॉयज क्लास बी के बराबर होंगी और द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द सेम इन बोथ क्लास, दोनों परसेंटेज जो होगा जो होगी लड़कियां का वो सेम होगी। तो 100 और 150 देखकर मुझे ये आता है कि 60 और 40 का दोनों का बराबर होता है। अब मैं अगर मैं 150 का 40 और 100 का 60 बराबर होता है, मुझे यही याद आता है कि मतलब इन दोनों का ये बराबर होता है, दोनों। सो अगर मैं इसको 60% से करूँगा, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा और इसका 40% करूँगा, तो ये भी 60 आएगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स द नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ बराबर थी, तो इट मीन्स कि इसका 60% लड़की होगी क्योंकि ये 60% ये दोनों बराबर हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स ए का और नंबर ऑफ बॉयज़ बराबर होंगे। सो 40% बी का बॉयज़ होंगे और ये गर्ल्स होंगी क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये यहाँ पर इक्वेशन से। सो टोटल नंबर ऑफ लड़कियाँ कितनी हो गई? 60 ए में नंबर ऑफ लड़के देखते हैं, 40 ए में हो गए लड़के और 60 बी में। 100 लड़के हो गए, 100 लड़के हो गए 250 में और बोल रहा है तो व्हाट आर द परसेंट ऑफ द स्टूडेंट ग्रुप आर बॉयज, तो टोटल वैल्यू तो 100 और 150 इज इक्वल टू 200 मतलब टोटल वैल्यू को पूछा है हमसे, तो ये जाएगा 2 ये 5 मीन्स 40%। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सो आप इसमें भी थोड़ी सी ट्रिकी है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 100 और 150 में दोनों में से सेम क्या आएंगे। और मैंने ये क्वेश्चन मैं इसलिए इजीली कर पाया क्योंकि मुझे पता है कि 100 और 150 का दोनों का जो परसेंटेज होती है 60 और 40 का वो दोनों सेम होती है, तो इसलिए ज़्यादा इजीली कर सकते हो। बाकी ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो बहुत ही लेंदी बनेगा थोड़ी सी। तो मैं ज़्यादातर प्रेफरेंस ये करता हूँ कि इजी स्टेप में लॉजिकली इंस्टेड ऑफ द फार्मूला यूज करना और इक्वेशन बनाना बहुत सारा ये थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, सो दैट्स व्हाई मैं लॉजिकली प्रेफरेंस करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। थर्ड में आपको लगाने से पहले थर्ड क्वेश्चन को मैं एक क्लू देता हूँ कि इसको आप थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को यूज करके और थोड़ी सी हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करके इस क्वेश्चन को इजीली किया जा सकता है, बहुत ही इजीली, मतलब कि ज़्यादा नहीं। ये क्वेश्चन 1 मिनट लेस देन द 1 मिनट में हो जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों करो। हिट एंड ट्रायल मेथड भी बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हमें ये भी यूज़ करना होता है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ही आते हैं कि आप उसको ऑप्शन से बनाओ। ये मतलब माइंडसेट ही पेपर का माइंडसेट ही ये रहता है कि आप ऑप्शन से बनाओ। सो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ट्रेडर ए एंड बाय 2 गुड्स फॉर 1000 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली। Trader A marks his good of X%, while trader B marks his good of 2X% and offer a discount of X%. If both make the same non-profit, find X. So basically कह रहा है कि ट्रेडर A है और ट्रेडर B है। सो ट्रेडर A जो है वो 1000 है, ट्रेडर B का जो है वो 2000 है। सो ये मार्क्स करता है X% से।
और ये मार्क्स करता है 2x% से। सो ओके, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, ये जो x% इस पर हम लोग करेंगे। फिर ये डिस्काउंट देता है -x% का, फिर यहाँ पर भी वैल्यू आएगी कुछ, ये भी डिस्काउंट देता है -x% का, और जो भी वैल्यू आए यहाँ पर, जो भी व्हाटएवर यहाँ पर, इन दोनों का प्लस करके 3000 आएगा। इट मीन्स नॉन प्रॉफिट, नॉन जीरो प्रॉफिट मीन्स एक सो कॉस्ट प्राइस तो 300 है तो आएगा। तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पर फाइंड एक्स बोल रहा है, तो आप एक्स को लेट सपोज कर लो, लेट सपोज मैं एक्स को 25 ले लेता हूँ, तो 1000 में मुझे 25% से इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपको कितना, ये आ जाएगा आपको 1250, और ये आ जाएगा आपको 2x% से करना है, इट मीन्स 30% से इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 3000। अब हमें x% से फिर डिक्रीज करना है, तो 1250 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, अब डिक्रीज करेंगे तो 937.5 आएगा, कुछ करके ऐसा कुछ करके आएगा, जो कि दोनों को करोगे फिर x% से घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सो ये नहीं होगा, मतलब 3000 नहीं आएगा। तो मैं आपको एक-एक करके चेक करना पड़ेगा, वो ज़्यादा ज़्यादा लेंदी तो नहीं है ऑप्शंस। यहाँ पर अगर आप 40% रखते हो, तो यहाँ 1400 होता है, और 1400 को अब हम 60% से करेंगे, क्योंकि 1400 से फिर माइनस भी होना है, 40% माइनस भी होगा, तो 100 में 40 गया, 60% बचा। तो हम 1400 को 60% से 60% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 840 आ जाएगा, जो फाइनली जो होगा 840 आ जाएगा। और यहाँ पर हम 80% से करेंगे, बिकॉज़ 2x% है, तो 80% से करेंगे तो 80% का कितना आएगा? सो देख लेता हूँ मैं एक बार। 2000 इंटू 0.18, तो 3600 आ रहा है इसका, 3600 आ रहा है। अब इसको -x% से करेंगे, तो इट मीन्स कि एक्स हम लोग का वैल्यू कितना लिए थे, 40 लिए थे, तो अब इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के लिए इसको भी 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 840 आ गया इसका, और इसका देखते हैं कितना आ रहा है। 2160 आ रहा है, जो कि 3000 का इज इक्वल टू है, तो 40% ऑप्शन ऑप्शन सही हो गया आपका। तो आप इजीली ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ी-सी कंसेप्चुअल है कि आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तभी भी आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। आप सोचोगे कि नहीं, मैं कोई भी कंसेप्ट नहीं जानता हूँ और मुझे सीधी-सी शॉर्टकट मिल जाएगी, तो ऐसी कोई रास्ता नहीं है। आपको सबसे पहले बेस होनी चाहिए, बेस पर ही कंसेप्ट, ट्रिक्स जो भी काम करते हैं वो बेस पर ही काम करते हैं। जब बेस आपकी क्लियर है, तो खुद से आप अपना ट्रिक लगा लोगे, खुद से आप सॉल्यूशन बना सकते हो। सो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि ए टू डिजिट नंबर ए बी इज 60% ऑफ एक्स, एंड द टू डिजिट नंबर इज फॉर्मेड बाय रिवर्स द डिजिट ऑफ ए बी इज 60% मोर देन द एक्स, फाइंड एक्स। सो ये भी क्वेश्चन मैं भी बोलूंगा कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो क्या बोला कि ए टू डिजिट नंबर ए बी इज 60% ऑफ एक्स, ए बी जो है वो 60% एक्स एक्स का है, ये ए बी हो गया। The two-digit number formed by reverse is the digit of 60% more than the x. So अगर हम 60 more than the x, तो ये बी ए हो जाता है, मैं इट मीन्स कि ये डिवाइड हो जाता है। सो सबसे पहले हम ऑप्शन से करते हैं। लेट सपोज x इज इक्वल टू 45, तो 45 इंटू 0.6 इट मीन 0.6 इज इक्वल टू 60%, वही है। और 1.6 इज इक्वल टू 160%, 160% होता है। सो यहाँ पर कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। सो लेट सपोज हम पहले पहले जो
फर्स्ट जो ऑप्शन है वो लेते हैं, तो 45 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 27 आएगा आई थिंक्स। ओके, और 45 इंटू 1.6 ये कितना आ रहा है? सो 45 इंटू 1.6 ये 72 आ रहा है। तो आप ये देखो कि इसका रिवर्स है, 27 है, यहाँ पर 72 है। सो इसका रिवर्स है, इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 1 आंसर। सो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है। सो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सॉरी, थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है इसमें। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सो आप थोड़ा सा कॉर्पोरेट कर लो। सो ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ी सी रीजनिंग से भी लाई करती है, सेट थ्योरी से भी लाई करती है और परसेंटेज से भी लाई करती है। आपको अगर आप रीजनिंग में थोड़ा सा भी हो तो आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा या सेट थ्योरी पढ़ा होगा 11th में, तो वो भी अच्छी है बात है, उससे भी आप कर सकते हो। सो मैं थोड़ा सा क्लू देता हूँ, बाकी आप लगा लो खुद से क्वेश्चन। सो आइए देखते हैं। इन एग्जामिनेशन 35% ऑफ अ स्टूडेंट फेल्ड इन ए क्वांट एंड 42% ऑफ अ स्टूडेंट फेल्ड इन ए verbal, while 14% failed in a both topic. Okay, if 222 passed in a both the topic, how many passed topic? So यहाँ पर मल्टीपल, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, जो बोल रहा है कि 35% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन क्वांट और 42% इन फेल्ड इन वर्बल। सो ओके, एंड वाइल 14% फेल्ड इन बोथ। तो जो 14% फेल हुए हैं जो दोनों में, तो कहीं ना कहीं इनमें भी उनका कंट्रीब्यूशन होगा, इनमें भी कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि वो तो क्वांट में भी फेल हो गया और वो तो वर्बल में भी फेल हो गया, तो वर्बल में भी उसको हम लोग एडिशन करेंगे कि इतने परसेंट फेल है, क्योंकि वो तो दोनों में फेल है, वो डज नॉट मैटर, फिर भी वर्बल में फेल है तो उसको हम परसेंटेज देंगे। सो यहाँ पर एक कंसेप्ट आती है कि अब वेन डायग्राम मतलब एक डायग्राम बनाओ। सो लेट सपोज ये क्वांट का है, क्यूए का, और ये जो है ओ वीए का है, वर्बल एबिलिटी का। सो ये जो बीच में जो है वो मतलब जो ये जो है दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, इसमें हम यहाँ पर कर लेंगे कि जितने भी टोटल फेल हुए हैं, मतलब टोटल मीन्स कि जो दोनों में फेल हुए हैं उनका 14x, इसका टोटल था 35% और इसका था टोटल 42%। सो तो हम 14% निकाल देंगे, क्योंकि ये तो इसमें भी काउंट हुआ होगा, तो 35 माइनस 14 इज इक्वल टू 21%। जो ओनली है क्यूए में जो फेल है ओनली वो 21% है, इट मीन्स कि वो ओनली क्यूए में फेल है और वीएलआर में वो पास आउट है। सो 42 माइनस 14 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 28%। 28%। सो इट मीन्स 28% ऐसे बच्चे जो हैं वो केवल वीए में फेल हैं, इट मीन्स वो क्वांट में नहीं फेल हैं, वो केवल वर्बल एबिलिटी में फेल है। सो यहाँ पर हम समेशन करेंगे, क्योंकि बोला है कि इफ 222 पास्ड बोथ द टॉपिक्स, सो बोथ द टॉपिक, इट मीन्स टोटल का हम अगर फेल का लिखा एडिशन कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा टोटल पास कितने हुए हैं, 28%। सो ये कितना हो गया टोटल? सो 21 प्लस 14 प्लस 28, ये हो गया 63। इट मीन्स 63% ऐसे बच्चे हैं, 63% ऐसे बच्चे हैं जो फेल हैं, जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, इट मीन्स किसी ना किसी, ये वीए में हो गया या क्यूए में हो गया। तो पास आउट कितने हो गए? यहाँ से 7 और यहाँ से 37। तो 37 एक्स कुछ भी ले सकते हो इज इक्वल टू 222। क्यों? क्योंकि ये 222 बोल रहा है कि पास आउट कितने हैं स्टूडेंट? 222, और हमारे अकॉर्डिंग कितने पास हैं? 37। तो एक्स इज इक्वल टू 222 डिवाइडेड बाई 32, 37 इंटू 100। अब 100 क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट तो 100 ही होंगे, हम लोग तो 100 ही माने थे, टोटल टोटल स्टूडेंट जो है वो 100 ही होंगे, मतलब 100% होंगे। सो आप यहाँ पर 222 डिवाइडेड बाई 37 इंटू 100 कर दो, तो 600 के, इट मीन्स बी ऑप्शन 600 आ रहा है।
इट मीन्स बेस है। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आप अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लाइक कर देना। और जो भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं उसको क्लियर करने का बिल्कुल ट्राई करूँगा। सो